प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के अंदर जो अपनी प्रश्नावली है संख्याओं की जानकारी, अध्याय 1। उसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले संख्याओं की तुलना। आज का हम टॉपिक लेते हैं संख्याओं की तुलना करना। तो उसके अंदर हम शुरू करते हैं संख्याओं की तुलना। तो उससे पहले अपने को समझना है कि संख्या है क्या। संख्या क्या है? तो संख्या को शुरू करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं अंक, कि अंक कितने हैं, कौन कौन से अंक होते हैं। तो सबसे पहले देखो अपने अंक देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अपने पास अंक है। ये 9 तक अंक है। इसके अलावा अपने पास एक अंक और है, शून्य। जीरो भी क्या होता है? एक अंक होता है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो अगर अपने से पूछे जाए कि कुल अंक कितने होते हैं, तो हम बात करेंगे कि कुल अंक है वो 10 होते हैं। जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? अंक है। अब हम बात कर लेते हैं इन अंकों के बाद संख्या की। तो संख्या क्या है? अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अंकों से संख्या का निर्माण होता है। ये अंक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? संख्या का निर्माण होता है। ये अंक आपस में संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करें कि संख्या 10 है, तो इसके अंदर दो अंक हैं, 1 और 0। ये दोनों अंक हैं और ये आपस में मिलकर एक संख्या बना ली और उसको हम नाम दिया 10। ठीक है। तो संख्या, अंकों से संख्या का निर्माण होता है। अब यहाँ हमने देखा था शून्य। शून्य क्या है? ये संख्या नहीं है। शून्य है वो कोई भी संख्या नहीं है। शून्य के अलावा जितने भी अंक हैं, शून्य के अलावा जैसे मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? ये एक संख्या भी है। ये एक संख्या भी है और अंक भी है। जबकि जीरो जो है, शून्य है अपने पास, ये क्या है? केवल अंक है, ये संख्या नहीं है। तो ये 9 अंक है, ये संख्या भी है और अंक भी है। इसके अलावा उसके बाद जितने भी अपने पास 10, 11, 12, 1000, 100, 5000, ये सारी की सारी क्या है? संख्याएं हैं। अब अगर हम बात करें कि जैसे कुल अंक, हमने देखा था कि कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसी तरह अगर पूछा जाए कि संख्या कितनी है, तो हम ये कहेंगे संख्या अपरिमित है, मीन्स अनंत है। अनंत है, या हम ये कह सकते हैं अनंत है संख्या। तो ये अपने पास था अंक, और अंक से मिलकर क्या बनी? संख्या। अब अगर हम बात करें कि संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, संख्याओं की तुलना करने से पहले हम अपने ये समझते हैं कि सबसे पहले तो अपने बात करें एक अंक की संख्या की। एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कौन कौन सी होती है? तो एक अंक की संख्या यदि हम बात करें तो 1 से लेकर 9 तक, इन सब में क्या है? केवल एक अंक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ देखो सब में क्या है? एक अंक है। तो एक अंक की ये संख्याएं हैं। उसके बाद जैसे ही हम 10 की बात करें तो 10 में क्या है? 1 और 0, यानी यहाँ पे कितने अंक आ गए? 2 अंक आ गए। इसमें कितने अंक आ गए? 2। तो एक अंक की संख्या अपने 1 से लेकर 9 तक की है। तो इसमें यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, किस सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या, और वो भी कितने अंक की? एक अंक की, तो हम बात करेंगे 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की यदि कोई बात करे,
सबसे बड़ी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ अपने पास क्या रहा है, 9। ये सबसे बड़ी संख्या है 1 अंक की। उसके बाद 9 के बाद 10 है, और 10 में क्या शुरू हो जाते हैं, 2 अंक शुरू हो जाते हैं। और ये 1 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। तो ये थी अपने पास 1 अंक की संख्या। उसके बाद इनसे आगे चलते हैं तो अपने पास आता है नंबर 2 पे 2 अंक की संख्याएँ। 2 अंक की संख्याएँ। अब 2 अंक की संख्या अभी देखो, जैसे 9 तक 1 अंक था, उसके बाद 10 में 2 अंक शुरू हो गई। तो 2 अंक की संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 10 से शुरू हो रही है। और 10 के बाद देखो 20 में भी 2 अंक है, 21 में भी 2 अंक है, 22 में भी 2 अंक है, 20 में भी देखो 2 है, फिर 21 में भी 2 है अंक है। और ये जैसे जैसे हम कंटिन्यू चलते जाते हैं तो लास्ट में हम देखते हैं 99। 99 के बाद अपने पास आता है 100। और 100 के अंदर 1 2 3। तो 100 में कितने अंक आ गए, 3 अंक। 100 में 3 अंक आ गई। तो अपने पास 2 अंक की संख्याएँ कहाँ तक है, 10 से लेकर 99 तक की संख्याएँ हैं, वो 2 अंक की संख्याएँ हैं। अब इसमें यदि हम बात करें सबसे छोटी संख्या की, क्योंकि हमें तुलना करनी होती है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या की बात करें तो क्या है अपने पास, 10 है। और इसी में 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या की यदि हमें बात करें, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो लास्ट वाली जो 99 है वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो ये क्या है, 1 अंक और 2 अंक की संख्याओं की हमने तुलना की। 1 अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक, और 2 अंक की संख्या है वो 10 से लेकर 99 तक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं तो देखते हैं कि 3 अंक की संख्या। 3 अंक की संख्या। अब 3 अंक की संख्या कौन कौन सी है, अभी हमने देखा था 99 2 अंक की लास्ट संख्या थी। उसके बाद 100 है, वो 100 जो है उसमें 3 अंक आ जाते हैं। और 3 अंक कौन कौन से हैं, 1 0 और 0। तो ये जो 1 0 0 है, यानी ये 3 अंक है। यहाँ से अपने पास 3 अंक की संख्या शुरू होती है 100 से, और ये कंटिन्यू चलती जाती है। उसके बाद आप ये मत कह देना कि 200 लास्ट 3 अंक की संख्या है, 200 में भी 3 अंक है। उसके बाद ये हम देखें 201, तो उसमें भी देखो 3 अंक है, 201, फिर 300 400 500 600। इस तरह से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, और लास्ट में अपने पास आती है 999। तो इसके अंदर क्या है, 3 अंक है। और इससे आगे जाए 999 से, 999 के बाद आ जाती है अपने पास 1000। अब ये जो 1000 है, इसमें 1 2 3 और 4, इसमें कितने अंक आ गए अपने पास से, 4 अंक आ गए। अब ये 4 अंक की शुरू हो गई, यहाँ से 4, तो 3 की लास्ट कहाँ तक है, 999 तक। तो 100 से लेकर 999 तक है, वो 3 अंक की संख्या है। तो अब इसमें भी बात कर लें, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या है 100। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की यदि बात करें तो ये अपने पास आती है 999। तो इस तरह से हम छोटी और बड़ी संख्या है वो प्रत्येक अंक की बता सकते हैं। तो हमने देखो यहाँ हम कंपेयर करें, जैसे हमने पहले 1 अंक की संख्या ली, 1 अंक की संख्या ली, यहाँ हम लिख लेते हैं सबसे छोटी, और यहाँ लिख लेते हैं सबसे बड़ी। एक सारणी बना लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या। 1 अंक की हमने बात की थी, सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। इसी बात हमने लिखा 2 अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या 10 से शुरू हुई थी, और लास्ट में क्या था, 99 था। फिर उसके बाद 3 अंक की संख्या आई, और 3 अंक की संख्या में हमने क्या किया था, 100 से स्टार्ट। ये अभी देख सबसे छोटी संख्या 100 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। और अभी हमने बात की थी कि 4 अंक की स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये देखो अपने सामने ही पड़ा है, 1000 है, वो 4 अंक की संख्या शुरू हो जाती है। तो शुरू हो जाती है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। और सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे तो 9999। मतलब अगर हमें किसी भी अंक की, कितने भी अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी हो या सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो, तो यहाँ अपने पास एक सूत्र आ रहा है, एक नियम आ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो, जैसे 1 अंक का पूछा है तो 1 9 आया है, 2 अंक का पूछा है तो 2 9 आए हैं,
3 अंक का पूछते ही 3 9 आए हैं और 4 अंक का पूछते ही 4 9 आए हैं। तो इसी तरह से यदि अपने पास कह दे कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो इस नियम से हम ये लिख सकते हैं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं जितने अंक उतने 9, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 बार हमें 9 लिखने हैं। 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गई 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 7 बार हम 9 लिखेंगे। उसके बाद ये तो थी सबसे बड़ी संख्या। अगर हमारे पास छोटी संख्या लिखनी हो, सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ देखो 1 अंक की संख्या हमने छोटी संख्या लिखी, 1। 2 अंक की 1 था, उसके बाद 0 लगा दी। 3 अंक की लिखी तो 1 तो था ही, उसके बाद 2 0 लगा दी। और 4 अंक में 1 था और उसके बाद 3 0 लगा दी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने अंक की हमें संख्या लगानी है, तो उसमें सबसे पहले हमें 1 लिखना है और उसके बाद उससे 1 कम 0 लगाना है। जैसे 2 अंक की संख्या था तो उसमें 1 0 लगेगा, 3 अंक की संख्या है तो उसमें 2 0 लगेंगे, और 4 अंक की संख्या है तो उसमें 3 0, यानी -1। जितने अंकों की संख्या लिखनी हो उसमें से 1 कम 0 लगेंगे, क्योंकि उसकी जगह अपना 1 कम जो अंक आया है उसकी जगह क्या लिख रहे हैं, हम 1 लिख रहे हैं। तो अब यदि हम इसमें बात करें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी हो, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लिखो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 1 लिखना है और उसके बाद जितने अंकों की संख्या पूछी है उससे 1 कम, मीन्स 7 अंकों की पूछी है तो हमें 6 0 लगानी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई अपने पास 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह से हमें जितनी भी अंकों की संख्याएं पूछे तो हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को लिख देना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की तुलना। इसके अलावा यदि अपने पास संख्या दी गई हो और हमें संख्या की तुलना करनी हो, संख्या की क्या करनी हो, संख्या की तुलना करनी हो, तो कैसे करें। उसके बाद उसके लिए हम पहले तो 3 नियम बनाएंगे। पहला नियम, संख्या की तुलना का नियम देखें। पहला नियम ये देखेंगे कि जिसमें अंक कम हो, जिस संख्या में अंक कम होंगे, जिस संख्या में अंक कम होंगे वह छोटी संख्या होगी। वह क्या होगी, छोटी संख्या होगी। अर्थात मान लीजिए मेरे पास, मैं 3 संख्या लेता हूँ, उदाहरण देख लेते हैं अपने। जैसे मैंने लिखा 35, एक लिखी 367, एक लिखी मैंने 67 और एक लिख दिया मैंने 8। अब यहाँ मैं देखता हूँ इसमें कितने अंक हैं, 1 और 2, 2 अंक है, तो इसमें आ गए 2 अंक। इसमें कितने आए, 367 में 1 2 3, मीन्स 3 अंक। उसके बाद आया 1 और 2 अंक। उसके बाद आया केवल 8, तो इसमें है केवल 1 अंक। अब यहाँ देखो जिस संख्या में अंक कम होंगे वो सबसे छोटी होगी, तो सबसे कम अंक किस में है, केवल 8, इसमें 1 अंक है और बाकी में फिर 2 आ गए, फिर 3 आ गए, तो जिसमें सबसे कम अंक के वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, बराबर 8, जिसमें अंक कम है। इसी तरह जिसमें अंक सबसे ज़्यादा होंगे वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो अब देखो इन चारों की अगर तुलना करें तो इसमें 3 अंक है और इसके अलावा और कोई संख्या में 3 अंक नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी अपने पास 367। तो ये थी, इनमें हमने अंकों के आधार पर संख्या की तुलना कर दी कि जिसमें अंक कम वो छोटी संख्या और जिसमें अंक ज़्यादा वो बड़ी संख्या होती है। अब यहाँ दूसरा नियम लगा लेते हैं कि यदि अंक समान आ जाए, या तो अंक कम ज़्यादा हो गए, यदि अंक समान हो, अंक समान हो तब हम इसकी कैसे तुलना करेंगे। तो अंक समान होने पर अपने पास 2 कंडीशन आती है।
तो हम पहले पहली कंडीशन पे देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पास संख्या आ गई 267, दूसरा 372, तीसरा 432, 692। ये अपने पास 3 संख्या हमने लिख ली है, सॉरी 4 संख्याएं लिख ली है। अब हम देखें अंक इसमें समान है। जैसे देखो पहली संख्या में 1 2 3 3 अंक है, दूसरी संख्या में भी 1 2 3 अंक है, तीसरी संख्या में भी 1 2 3 अंक है, 1 2 3 अंक है। तो ये जो चारों संख्याएं हैं उनमें 3 अंक है, यानी अंक समान है। तब हम इसकी तुलना कैसे करेंगे? तो इस कंडीशन में हमें ये देखना है कि जब अंक समान हो तब हमें इकाई की तरफ से अंतिम अंक, किस अंक को देखेंगे? अंतिम अंक। अंतिम अंक मीन्स इकाई। ये इसमें इकाई का अंक 7 है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़ा का अंक है 2 जो है। तो ये जो अंतिम अंक है, सैकड़ा का अंक, लास्ट अंक जहाँ से जिस से संख्या शुरू हो रही है, उस अंतिम अंक जिस संख्या का सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका अंतिम अंक छोटा होगा यानी अंतिम अंक बड़ा होगा वह सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंतिम अंक छोटा होगा वह सबसे छोटी होगी। वह सबसे क्या होगी? छोटी होगी। अंतिम अंक, अंतिम अंक। अब यहाँ देखो अपने पास अंतिम अंक की बात करें तो इसमें संख्या में हमें लेना है 2, इसमें लेना है 3, इसमें अंतिम अंक की बात करें तो 4 और इसमें अंतिम अंक 6। तो हम देखेंगे 2 3 4 6, तो सबसे बड़ा अंक अंतिम अंक क्या है? 6 है। तो इन चारों की तुलना करने पर हमने पाया है कि जिसका अंतिम अंक बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, मीन्स सबसे बड़ी संख्या हो गई 692। अब अगर जिसका अंतिम अंक सबसे छोटा होगा, सबसे कम, ये 6 से 4 है, 4 से छोटा 3 है और 3 से छोटा 2 है, तो अपने पास सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 2। सबसे छोटी है तो 267। तो ये जो संख्या है वो सबसे छोटी हुई। किस कंडीशन में? जब अंक समान हो। अंक यदि अलग अलग हों तब हम ये बता देंगे कि जिसमें अंक ज़्यादा होंगे वो बड़ी संख्या होगी और जिसमें अंक कम होंगे वो छोटी संख्या होगी। तो इस कंडीशन में हमने एक अंक समान होने पर, पहली कंडीशन हमने देख ली है कि अंतिम अंक समान है और अंतिम अंक के आधार पर हमने इसका निर्धारण कर लिया। अब दूसरी अपने पास कंडीशन ये भी आती है कि यदि अंक समान हो तो हम किस प्रकार से, अंतिम अंक भी समान होने पर हम किस प्रकार से निर्धारण करेंगे कि संख्या छोटी और बड़ी हो सकती है। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब अपने पास दूसरी कंडीशन आई है कि अंक समान होने पर, अंक तो समान है, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 347, 372, 352, 325। देखो सब में अंक समान है, 1 2 3 अंक, 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंक की संख्या है, इसमें भी 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है। ये मीन्स ये जो जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की संख्या है 3 अंक की संख्या है। पहला बात, जो पहला नियम हमने देखा था कि अंकों को संख्या के आधार पर, तो इसमें हम अंकों की संख्या के आधार पर तुलना नहीं कर सकते। दूसरा नियम हमने देखा था कि अंकों की संख्या समान होने पर अंतिम अंक देखें। अंतिम अंक यानी इकाई की तरफ से अंतिम अंक, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। और अंतिम अंक अगर समान हो, देखो अंतिम अंक समान है सब में, और अंतिम अंक यदि समान हो तब हम क्या करेंगे? तो अंतिम अंक समान होने पर हमें क्या करना है? उस अंतिम अंक से पहले का अंक देखना है। समान होने पर अंतिम अंक के ठीक पहले का अंक, ठीक पहले के अंक के आधार पर हम छोटी और बड़ी संख्या की घोषणा करेंगे। कैसे? अब इसमें 3 है, सब में 3 संख्या है, तो क्यों न हम उससे पहला अंक देखेंगे। तो पहला अंक इसमें क्या है? 4 है, दूसरा 7 है, तीसरा 5 है और चौथे में 2 है। तो इनमें जो बड़ा अंक होगा
वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अब इनमें यदि हम बात करें सबसे बड़ी संख्या की, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्योंकि अंतिम अंक समान है। तो दूसरा अंक, इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है और इसमें 2 है, तो सबसे बड़ा क्या है, 7 है। तो हम ये कहेंगे कि ये सबसे बड़ी हो गई। तो 372 है वो सबसे बड़ी। और उसके बाद बात करें सबसे छोटी की, तो जिसमें अंतिम अंक समान होने पर उससे पहले वाला जो छोटा अंक होगा, जैसे इसमें कितना है, 2 है, ये सबसे उस 4, 7, 5 और 2 में छोटा अंक है, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी 325। तो इस प्रकार से हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए चौथी कंडीशन और आ जाए कि इससे ठीक पहले वाला अंक भी समान हो जाए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 338, 337, 335, 332। अब यहाँ देखो अंतिम अंक भी समान है, उससे पहले वाला अंक भी सब में समान है। देखो अंतिम अंक और उससे पहले वाला सभी क्या है, 3 है। तब हम क्या करेंगे, उससे अगली संख्या का लेंगे। तो उससे अगला अंक, जैसे इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है और इसमें 2 है, तब हम उससे अगला, यदि ये भी समान हो तो हम फिर उससे अगला अंक, उसके आधार पर हम अंकों की तुलना कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है। तो इस प्रकार से हम वो संख्याओं की तुलना कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब जो बीच की जो संख्याएं आई वो हम पढ़ेंगे आरोही और अवरोही क्रम के अंदर, उनका एक क्रम से पढ़ेंगे। तो अभी हम संख्याओं की तुलना केवल ये देख रहे हैं कि अपने पास यदि कोई संख्या दी गई हो, उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से करेंगे, यह हमने ये देखा। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।